कि लॉकडाउन होने के बाद हमारे कुंती बहन ने एक बहुत सुंदर एक विचार के साथ में भाई बहनों के लिए क्लास ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें भिन्न भिन्न स्थानों के भाई बहनों द्वारा लाभान्वित भी होते रहे हैं। लेकिन अब विदेश का भी बहन चक्कर लगवा रहे हैं। मलाड़ के भाई बहनों को सिर्फ भारत ही नहीं लेकिन विदेश के भाई बहनों को भी लाभ मिल रहा है। जैसे बीच में कुछ वर्ष पहले दिव्या बहन पूरे ग्रुप को लेकर के आए थे, उसमें गिने चुने भाई बहने थे जो 2 दिन आपके पास रुके थे और लाभ लिया था भट्टी का। लेकिन ये पूरा मलाड़ ही आपके सामने आज हाजिर है जो कि योग भट्टी का लाभ ले रहा है। कल दीदी जी आए थे और आज आप हमारे बीच आए हैं। तो ऐसी सुंदर एक श्रृंखला चल रही है जिसमें रोज भिन्न भिन्न अनुभवी भाई बहनों का लाभ मिल रहा है। भाई बहनों को मैं बता दूं, हमारी आदरणीय प्रतिभा बहन जो कि वेदांती बहन के अंग संग रहते उनके साथ साथ सेवाएं दे रहे हैं, एक राइट हैंड के रूप में काम करके सेवाएं दे रहे हैं। इनका बहुत ही सुंदर नेचर है, क्योंकि इनके नेचर के कारण इनके साथ बात करने में कोई झिझक नहीं होती। आपका एक ऐसा बेहद की सेवाओं का नेचर है जिस कारण आपने भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने और साथ ही साथ ऐसी सेवाएं कॉन्फ्रेंस आदि का भी आपने आयोजन किया और कई देश विदेश के कॉन्फ्रेंस में भी ब्रह्मा कुमारी की ओर से रिप्रेजेंट आप रह चुके हैं। अपने नवीनतम विचारों के साथ आपने भिन्न भिन्न सेवाएं दी है, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको यूएसए में भी खास वर्ल्ड बैंक द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन के लिए बुलाया गया था। तो ऐसी बहुत सी सेवाएं आप दे रहे हैं। आप ऐसी प्रतिभाशाली, जैसे आपका नाम है, ऐसी ही प्रतिभा के साथ आपने बाबा का नाम वाला करने की सेवाएं की है। तो हमारे बीच पधारे प्रतिभा बहन का मैं फिर से दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रतिभा बहन, आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट सभी भाई बहनों से, शोभा बहन 1 मिनट, सभी भाई बहनों को कहो कि अपना अपना वीडियो बंद करें। कोई मुंह पोंछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ, सभी भाई बहन एक बात ध्यान रखिए कि अपना वीडियो ऑफ रखे और ऑडियो ऑन रखे और सभी तपस्वी मूर्त होकर के बैठे। जैसे कल वेदांती दीदी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि सभी अलर्ट और एक्टिव होकर के बैठे, ताकि आज का जो विषय इतना सुंदर हमको मिला है वर्तमान समय के लिए, तो उस वर्तमान समय के पुरुषार्थ पर हम पूरा अटेंशन देकर के सुन सकें। तो के साथ में प्रतिभा बहन का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ से करने का चेंज लेआउट और ये नीचे वाला आपको पूरा चाहिए। हाँ। ये सभी दिखे तो मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए ना, वो तो इसी में। हेलो कुंती बेन। हाँ, सुनाई दे रहा है। आप दीदी, आपका सुनाई दे रहा है। तुमने हाँ, अच्छा अभी आपका भी ऑन हुआ। हाँ कुंती बेन, कैसे ठीक है आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग कैसे सब हो? मजे में हैं और आपका लाभ लेने के लिए सभी भाई इकट्ठे हो गए हैं। भाई बहने, आपका वेलकम और आप जरूर हमें लाभ देंगे। हाँ। थैंक यू। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठे करना, क्योंकि हमने 3 मिनट किया। आपका वॉल्यूम चला गया है। 1 मिनट अच्छा किया ना, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ।
ओम शांति। ओम शांति। सभी का बंद होगा, आपको बोलना है। हाँ जरूर जरूर, ओके, थैंक यू। चलो, बाबा ने हमें साधन तो दिया है। कलयुग के साइंस के साधन में थोड़ी कमी कमजोरी तो है ही, लेकिन कोई हर्जा नहीं। फिर भी हम लोगों को ये साधन ऐसे समय पर मिला है। तो आज मुझे टॉपिक मिला है कि वर्तमान समय और हमारा पुरुषार्थ। वर्तमान समय और हमारा पुरुषार्थ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि यही चीज हमें समझनी और करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक 1984 का बाबा का वतन का संदेश सुनाती हूँ, जो यहाँ हम लोगों को नायरोबी में मिला था। उस टाइम तो हम हर सद्गुरुवार के दिन बाबा को भोग लगाते हैं, भोग तो लगाते ही है अभी भी, लेकिन तब वतन का संदेश हर वीक आता था। तो बाबा ने, जब हम 1984 में एंटर हुए, तो बाबा ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया। बाबा ने कहा, बच्चे, ये साल है ना, 84 का साल है, 84वां साल। और 84 में दुनिया वालों के लिए धमाल और तुम बच्चों के लिए कमाल। दुनिया वालों के लिए हाहाकार और तुम बच्चों के लिए जय जयकार होगी। अभी बाबा के भोले भोले बच्चे तो नेचुरली डायरेक्टली ही समझ लेंगे मैसेज को, कि हमारे लिए तो जय जयकार है और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है और दुनिया वालों के लिए दुख है। और जब 84वां साल पूरा हुआ, मतलब 1984 पूरा हुआ, तो बच्चों ने बाबा को पत्र लिखे और कहा, बाबा, ये साल में तो हमें बहुत परीक्षाएं आई, तन की आई, मन की आई, धन की आई, संबंध की आई, सब परीक्षाएं आई, बहुत आई। और आपने तो बोला था कि हमारे लिए तो जय जयकार है और हमारे लिए तो बहुत अच्छा साल है। तो बाबा ने कहा, बच्चों ने संदेश समझा नहीं है बाबा का। बाबा के शब्द को पकड़ लिया है लेकिन समझा नहीं है। और उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी देखो ना, तब की बात है, दुनिया वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स थे और तुम बच्चों के लिए भी उससे जास्ती प्रॉब्लम्स थे। हाँ, तो फिर फर्क क्या था कि दुनिया वाले दुखी हो गए, अशांत हो गए, कोई कोई ने तो शरीर भी छोड़ दिया और बहुत नाखुश। और तुम बच्चे विजय होकर के ये पूरा साल पार किया, तो जय जयकार। हाहाकार नहीं, लेकिन जय जयकार। तो अभी भी अब बाबा के ही बनकर रहे हो। तो बाबा ने ये कभी नहीं कहा था कि तुम बच्चों को नहीं आएगा, क्योंकि तुम बच्चे भी तो दुनिया में ही रहते हो, दुनिया के बाहर तो कहां भी नहीं रहते हो। तो नेचुरली जो दुनिया को होगा वो सेक आप लोगों को भी लगेगा, लेकिन उसमें आप लोग विजयी हो जाएंगे। और दुनिया में वो शक्ति नहीं है जो विजयी हो सके, हाहाकार होगा। तो इसी प्रकार से अभी वर्तमान समय जो चल रहा है, जिसको कोविड-19 कहते हैं, लॉकडाउन कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, बहुत नए नए शब्द हमारे रोज की डिक्शनरी में आ गया है। तो इंटरेस्टिंग है कि अभी का समय जो चल रहा है, वो दुनिया वाले बहुत डर रहे हैं, बहुत अशांत हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, कोई कोई को डिप्रेशन आ गया है। और मुझे घड़ी घड़ी एक बात बहुत याद आती है, साकार बाबा की मुरली की एक पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है? बाबा कहते हैं, मिर्वा मौत और मल्लू का शिकार। मिर्वा मौत मतलब जो शिकार है उसके लिए मौत है, और हम जो शिकारी है उसके लिए प्राप्ति है। तो इसी प्रकार से दुनिया में भी
क्योंकि दुनिया वाले समझते हैं कि बस अभी दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं, बहुत बीमारियां आ गई है, हाँ, हमारे संबंध और परिवार दूर दूर हो गए हैं, तो बेचारे बहुत दुखी है, अशांत है, भय में है। और हम बच्चे जानते हैं कि ये समय के बाद हमारा सतयुगी सुख शांति की दुनिया की स्थापना होगी, हाँ? बहुत ही संतुलन वाली दुनिया की स्थापना होगी, जिसको हम सतयुग कहते हैं। तो हमारे लिए खुशी है, हाँ? इतनी खुशी है कि हमको अंदर से ये लगता है कि जो तपस्या हम बच्चों ने की, जो सेवाएं हम बच्चों ने की और ज्ञान की पढ़ाई की, तो उसका ये थर्मोमीटर है, हाँ? और थर्मोमीटर में दिखाता है कि हम करेक्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये समय में हमें डरना नहीं है और डराना नहीं है, हमें अशांत होना नहीं है और अशांत करना नहीं है। लेकिन जैसे दुनिया में भी घड़ी घड़ी जहां भी आप पढ़ो, जहां भी लिखो, तो एक बात सब जगह कहते हैं, दुनिया के हिसाब से, समय के हिसाब से, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, हाँ? इम्यूनिटी को बढ़ाओ ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। दूसरा कहते हैं कि वेल्थ, हाँ? तो पैसे को संभाल करके यूज करो, क्योंकि लोगों को लगता है कि इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अब पैसा नहीं आ रहा है। और तीसरी बात है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में भी ये लोग ने एनालाइज किया कि अभी फैमिली में इतने जो साथ साथ रहते हैं ना, तो लोगों की कमी कमजोरी दिखाई पड़ती है, या एक दूसरे से इनटॉलरेंट हो जाते हैं, और बहुत झगड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब बढ़ गया है, ये लोग ने देखा। या तो फिर हमारे लव्ड वंस बहुत दूर हो गए कहाँ, जो हम उनको मिल नहीं सकेंगे, तो वो संबंध भी हमें दुखी देता है। तो अभी ये 3 बातों का हमें बहुत अटेंशन रखना है। तो उसमें जो आपके लव्ड वंस डियर एंड नियर दूर है, तो जो समय आपने उनके साथ बिताया वो याद करके उसमें से सुख लो। जो आपके साथ है वो लोग अंग संग है, तो उसकी विशेषताएं देखो और अप्रिशिएट करो कि ये समय हमें बहुत वैल्यूएबल मिला है। तो ये है अभी प्रेजेंट समय की सिचुएशन। अभी उसको हम पुरुषार्थ में कैसे परिवर्तन करें, तो उसमें 3 बातें पुरुषार्थ में है। एक है हमारी स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम को हमें स्ट्रांग बनानी है, हमें हेल्दी बनना है, और उसके लिए बाबा ने कहा है साइलेंस, हाँ? वाचा का भी साइलेंस, तो मन का भी साइलेंस, दोनों का साइलेंस रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम हमारी दिनचर्या को बैलेंस कर सके। क्योंकि दुनिया वाले इसको आवाज में आते ही है, लेकिन ब्राह्मणों को भी जो चॉइस है ना, तो तपस्या और सेवा में चॉइस है, तो लोग सेवा के लिए भाग भाग के जाएंगे और आएंगे। लेकिन तपस्या की बात होगी ना, तो थोड़ा जैसे ऐसे लगेगा, हाँ अभी टाइम नहीं है, फिर कर लेंगे, देखेंगे, हाँ, तो इतना रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। पढ़ाई के लिए थोड़ा मीडियम है, कभी कभी रिस्पॉन्ड करते, कभी नहीं करते। तो इसमें साइलेंस की शक्ति हमें इतनी बढ़ानी है, और उसमें भी मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, हमारी हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ स्ट्रांग रहे। और फिर दूसरा है वेल्थ, हाँ? तो वेल्थ में मैं आप लोगों को बताऊं कि शुरू शुरू में जब लॉकडाउन हुआ ना, तो मैं मधुबन से ही आई थी, मैं मधुबन में थी पूरा फरवरी, और मार्च की 11 तारीख को मैं
नायरोबी पहुंची, जो मेरा सेवा स्थान है, मैं परमानेंटली यहाँ 42 इयर्स से रह रही हूँ, और पहुंचने के 10 दिन, 1 वीक के बाद लॉकडाउन हो गया, और उसमें क्लासेस भी नहीं, सेंटर में किसी को आना भी नहीं। हम 10 बहनें यहाँ नायरोबी सेंटर में है, और बाबा का घर भी बहुत बड़ा है। तो मुझे एक घड़ी के लिए मन में क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन क्या आया वो बताऊं मैं आपको, कि अभी बाबा के घर में तो कोई बच्चे आ नहीं रहे हैं, स्टूडेंट्स भी नहीं आते हैं, और बाबा की भंडारी उसकी आधार से तो चलती है, तो बाबा की भंडारी में कुछ नहीं आएगा, एंड ऑफ द मंथ हम बिल्स कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, और यही मन में संकल्प आ रहा था। थोड़ा सूक्ष्म में कहो ना, चिंता हो रही थी, और ऐसे करते करते हम फिर साइलेंस में चले गए। तो हम लोगों ने तरह तरह के योग के प्रोग्राम बनाए, वो तो वेदांती बेन ने आप लोगों को सुनाया ही होगा, बहुत अलग अलग। तो पूरा हमने 108 डेज 1 जुलाई को पूरा किया। उसमें मैं समझती हूँ 2 महीना तो पूरा साइलेंस था, एक्सट्रीम साइलेंस, हम आपस में भी बातें नहीं करते थे। लेकिन फिर ये 1 महीने से हम औरों के साथ शेयर करते हैं, क्लासेस ऑनलाइन कराते हैं, टॉक्स देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो हमने क्या कई बातें सुनी क्या सुना कि कोई कोई क्वारंटीन में थे 14 डेज, वो 14 डेज पूरे नहीं हुए तो और 14 डेज के लिए डाल दिया, तो लोग बहुत डिप्रेस होने लगे, रोने लगे, अशांत होने लगे। तो हमारी आपस में जैसे एक शाम को आधा घंटा हम साइलेंस तोड़ते नहीं, लेकिन धीरे से बातें करते थे, लेन देन करते थे, वो थोड़े दिन। तो उसमें हम लोगों ने प्लान बनाया कि जैसे लॉकडाउन तो है ही, हमारे पास यहाँ कर्फ्यू भी था, इसलिए कोई क्लास में भी तो नहीं आते हैं, लेकिन हम भी कहाँ बाहर तो नहीं जाते थे, लेकिन कंप्लीट सन्नाटा, कहते ना, साइलेंस। और फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम भी स्पिरिचुअल क्वारंटीन में चले जाते हैं। तो हम लोग 10 बहनें थी, तो पहले 5 लोगों ने किया, और फिर 5 और बहनों ने बाद में किया। तो उसमें हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा खाना बना लिया, जैसे ट्रैवल करते तो कैसा खाना ले लेते हैं, फिर एक इलेक्ट्रिक केटल ले ली, थोड़ा पानी ये वो पीने का, और हमने अपने बेडरूम को एक ऑलराउंड स्थान बना दिया, और वहां पर हम 3 दिन और 4 रात वहां उसमें लॉकडाउन हो गए। किसी ने 3 रात किया, 2 दिन किया, सबका अलग अलग था। लेकिन हमने क्या किया, पूरा टाइम हम वो रूम में लॉक कर दिया अपने आप को। शावर और बाथरूम तो रूम में ही है, एक चेयर लगा दी, और हम लोगों ने नक्की किया कि हमको खाने के लिए, किसी भी बात के लिए नीचे नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, रूम में ही अपने आप को लॉक कर देना है, और पूरा साइलेंस, और फोन्स भी नहीं। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, मेरे पास पूरे 3 दिन थे, तो 3 दिन में हमने एक दिन वहां रूम में साकारी दुनिया बना लिया। साकारी दुनिया मतलब क्या, कि मैंने मैसेजेस पढ़े, मुरलियां तो हम रोज पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं है, मुरली तो रोज पढ़ती थी, लेकिन मैसेजेस पढ़े, कहीं और बातें पढ़ी, और वो इंटरनेशनल अर्थ डे था, तो मैंने विंडोज से प्रकृति को बहुत सकाश और क्या बोलते हैं, योगदान दिया, ताकि हमारी प्रकृति भी बहुत पवित्र बन जावे, और वो प्रकृति सतयुग में हमें मदद करेगी, क्योंकि हमारा तन भी कंचन होगा, तो प्रकृति भी बहुत सतो प्रधान होगी, और खाना भी इतना ही सतो प्रधान होगा। तो इस प्रकार से पहला दिन हमने साकारी दुनिया बनाई, जिसमें हमने पढ़ा लिखा ये सब किया। और मैं
दादी जानकी के 14 डेज के जो संदेश थे वो पढ़ रही थी। उसमें हम लोगों ने हाईलाइट किया था जो मेन बाबा ने होमवर्क दिया है हम लोगों को। और उसके बाद फिर दूसरे दिन हमने सूक्ष्म दुनिया बना दी, सूक्ष्म वतन। और हमने ये भी प्लान किया कि सूक्ष्म वतन में तो सोना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, तो साइलेंस ही है। तो ऐसे करते हमने सूक्ष्म वतन के दिन पूरी रात सोया नहीं, खाली 1.5 घंटा थोड़ा स्ट्रेच किया और तपस्या की, बहुत तपस्या की। एंजल बनकर के विश्व भर में मन से चक्कर लगाया सूक्ष्म रूप से, और बहुत अच्छी तरह से हमने दुनिया भर में सकाश दी, अपने तन को सकाश दिया, हमारे रिलेशनशिप्स को सकाश दिया, लौकिक अलौकिक सबको। तो फरिश्ते बन गए। और तीसरे दिन मैंने उसको परम धाम बना दिया। तो साकारी, आकारी और निराकारी एक ही स्थान पर 3 दुनिया और 3 लोगों का अनुभव किया। और जब निराकारी था ना तो फोन्स भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, बस तपस्या। तो जैसे मैंने बोला ना, पूरी रात भी हमने बैठ करके योग किया, तपस्या की, बाबा के साथ बैठे, और अकेले ही थे तो नन बट वन, आज जैसे हमने सुना। तो ऐसे करते इतना हमको अच्छा लगा। उसमें मैसेज पे एक बात बाबा ने जो कही थी वो मुझे याद आई। बाबा ने कहा, बच्ची, दुनिया में जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो काले काले भारी बादल, अंधेरा छा जाता है। और अंधेरा छा जाता है तो लोगों को लगता है कि देखो सूर्य को भी ढक दिया, चंद्रमा को भी ढक दिया ये बादल ने, और काला काला सा भारी बादल है। लेकिन हमेशा वो भारी बादल फिर क्या करेगा? वर्षा करेगा। और क्या बरसे? तो जोर शोर से बरसेगा, और इतना बरसेगा कि वातावरण को शुद्ध बना देगा, और हरा भरा कर देगा, और बहुत जैसे बाहरी मौसम ठंडक कर देगा। तो इसी प्रकार से बाबा ने कहा, अभी जो ये बीमारी आई है ना, बीमारी का दौर, तो उसमें ये एक बादल जैसा है, भारी बादल, काला बादल। जितना जल्दी आया है उतना ही जल्दी चला जाएगा। लेकिन मनुष्य को तो धीरज नहीं है ना। तो 4 मास हुआ, 5 मास हुए, तो लगता है कि वो अभी तक भी है, क्यों जा नहीं रहा है, क्यों जा नहीं रहा है। तो आप काउंट करो ना आपकी लाइफ के साल को, कि आपने कितना सुख मनाया, कितने साल सुख मनाया, खाली 4-5 मास तो नहीं मनाया। और आपने कितनी फ्रीडम ली, और कितने घूमे, भले सेवा के लिए गए, लेकिन कितनी सब जगह चक्कर लगाया। तो वो साल याद करो, वो साल के कंपैरिजन में ये समय तो बहुत थोड़ा है। जैसे पूरे सृष्टि चक्र के हिसाब से संगम युग तो बहुत छोटा है पुरुषार्थ करने का समय। तो ये समय अभी हमें मिला है पुरुषार्थ करने के लिए, तपस्या करने के लिए, धारणा को पक्का बनाने के लिए, और मनसा सेवा करने के लिए। क्योंकि हम लोग चक्कर लगाने, स्थूल सेवा करने, वाचा की सेवा करने में और बातें भूल जाते थे। दुनिया वाले भी तो भूल ही गए हैं, लेकिन हम ब्राह्मण भी थोड़े वही वातावरण में आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने हरेक के लिए एक ही जैसे ड्रामा ने ट्रीटमेंट दी है कि सब ये समय में बंध गए हैं, और ये समय बहुत मीठा समय है। ऐसा समय हमको वापस नहीं मिलेगा, ऐसे पुरुषार्थ करने का समय हमें वापस नहीं मिलेगा। तो मैंने फिर ये जो पढ़ा ना, तो उसके ऊपर मेरे मंथन चला। बाबा ने कहा, वर्षा किस चीज की होगी? तो सबसे पहले ये समय के बाद वर्षा होगी हेल्थ की।
सबके हेल्थ इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे कि हमें पुरुषार्थ करने और सेवा करने में और भी मजा आएगी। अभी भी हम मजा तो ले रहे हैं, लेकिन हिसाब किताब साथ साथ में चुकतू कर रहे हैं और तरह तरह के हिसाब किताब है। तो इसलिए हमारी हेल्थ नंबर 1 हो जाएगी। उसके बाद फिर वेल्थ की भी वर्षा होगी। बाबा हमेशा कहता है छम छम करते आएगी। कैसे आएगा वो बाबा कहते मुझे नहीं पूछो, आएगा, इतना जरूर आएगा, वो निश्चय रखना है। और तीसरा फिर संबंध, तो संबंध भी इतना मीठा संबंध बन जाएगा, लौकिक और अलौकिक, कि वो बंधन जैसा नहीं लगेगा। क्योंकि अभी हम सतयुगी दुनिया के बहुत बहुत नजदीक जा रहे हैं। बाबा कहते हैं ना कि सतयुग के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, आसार दिखाई दे रहा है। तो नेचुरली वो संबंध भी बहुत ही सुखदायी संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी हमें ये पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपने आप को बोला कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सेंटर्स कैसे चलेंगे, बिल्स कैसे हम पे करेंगे, वो बाबा का काम है, उसका कार्य है, वो करेगा, और मेरा जो काम है वो मुझे करना है। तो उसमें हम लोगों ने साइलेंस का तो किया, और फिर हमारी वेदांती बहन तो ट्रांस मीडियम भी है, तो दो गुरुवार के पहले वो भोग लेके गई बाबा के पास, मतलब भोग तो नहीं लेकिन थैंक्स करने गई कि बाबा हमने 108 डेज का बहुत अच्छी तपस्या की, आपकी बहुत मदद रही और सबको बहुत खुशी हुई। तो बाबा ने कहा बाबा तो बहुत खुश है, बच्चियां आप भी बहुत खुश हो और दिल से तपस्या की, लेकिन हर एक मेरे बच्चों को दुनिया में लौकिक हो अलौकिक हो, कांटेक्ट वाले हो, जो भी हो, सबको ये बात बताओ कि जुलाई महीने में क्या करो, खुशी के झूले में झूलते रहो। बस बातें बहुत आएगी, लेकिन आप खुशी के झूले में झूलते रहो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मतलब बहुत ही ये समय में पुरुषार्थ तो किया, लेकिन खुशी के झूले में भी झूल रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं, हर एक के हिसाब किताब तन के निकल रहे हैं, बहुत निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी खुशी हो रही है, क्योंकि ये हमारा थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर में हम देख सकते हैं कि हमारी तपस्या का गेज क्या है, हमारी मनसा सेवा का गेज क्या है। तो इस प्रकार से अभी का समय रियल पुरुषार्थ करने का समय है। नॉट ओनली पुरुषार्थ, लेकिन साथ साथ हमारी जो धारणाएं हैं, वो धारणाओं को हमें बहुत बहुत डेप्थ से देखना है, एनालाइज करना है और उसको पावरफुल बनाना है। तो आप विजुअलाइज करो कि अपने गार्डन में बीज डाले हैं और बीज को आप पानी दे रहे हैं। जो अपने आपके गार्डन को जैसे वो थोड़ा खोदा नहीं होगा ना, प्लाव नहीं किया होगा ना, तो आपके बीज या तो वॉश हो जाएंगे, पानी डालेंगे तो चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर ही थे ना, और शायद आपने वो प्लाव करके सीड्स को डाला, लेकिन आपने ऊपर ऊपर से ही पानी डाला, जमीन अंदर सॉफ्ट नहीं हुई है, मॉइस्ट नहीं हुई है, तो वो बीज जर्मिनेट नहीं होगा, सूख जाएगा। तो इसी प्रकार से हम बाबा के बच्चे बने, और बाबा के बनने के बाद हमने जो डेप्थ में नहीं गए ना, और वो बीज को अच्छी तरह से बोया नहीं ना, तो वो फल नहीं देगा। तो बीज है हमारे संकल्प। तो संकल्प रूपी बीज आप डालते जाओ, जो भी संकल्प करना है, सेंटर का संकल्प करना है, साथियों के लिए संकल्प करना है, सेवा का, ज्ञान का, जो भी हो वो संकल्प हम जरूर करें।
लेकिन उसमें दृढ़ता आए। तो दृढ़ता रूपी पानी हम डालें और उसको अच्छी तरह से जर्मिनेट होने दे, तो नेचुरली फल निकलेगा ही निकलेगा, अवश्य निकलेगा। तो एक तो हमारा दृढ़ता का पानी है। दूसरा कि जितना जितना हम मंथन करते जाएंगे, तो अभी का समय मंथन करने का समय है। हाँ, हमारी स्वोन्नति के लिए भी हमें मंथन करना है कि मैंने इतनी धारणाएं तो की, अभी उसके बाद की आगे की धारणा को फर्म बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे क्या करना है। तो ये बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर मंथन करो, देखो मेरे में क्या कमी है, क्या कमजोरी है, और उसको फोर्टिफाई करो, उसको स्ट्रांग बनाओ, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ। और उसके बाद फिर हमें, एक तो हमने साइलेंस की बात की, दूसरा हमने ये मंथन की बात की, और बीज को बहुत अच्छी तरह से जर्मिनेट होने दो, तो उसका फल जरूर निकलेगा। और तीसरी बात कि जो हमारे हिसाब किताब है, तो कई बार कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, चलते चलते कुछ हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो कई लोग दुनिया वाले कहते हैं कि आप लोग भगवान की सेवा करते हो, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम होता है, आपको भगवान हेल्प नहीं करता है। तो दुनिया वालों का तो बेचारे का अज्ञान है। लेकिन ब्राह्मण भी कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि मुझे इतने प्रॉब्लम से बाबा मुझे मदद नहीं करता है। लेकिन बाबा हमको एवरी स्टेप में मदद करता है, बाबा अवश्य मदद करता है। आपका देखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो क्या है, बाबा ने हमें बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया है कि बच्चे जो कर्म आपने किया है, उसका फल या उसका भुगतना वो तो आपको ही करना पड़ेगा, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, बाबा ने कहा। हाँ, लेकिन आप मुझे याद करेंगे तो मैं 100% से उसको लोवेस्ट डिनोमिनेशन, जिसका रेशियो है लोवेस्ट डिनोमिनेशन 0.1% में कर सकता हूं। तो आप उस तरीके से देखो कि मैंने बाबा को बहुत याद किया, बाबा की सेवा की और मुझे ये हुआ, तो ये मेरा 0.1% हिसाब किताब था। तो विचार करो 100% कितना होता। लेकिन बाबा ने रिड्यूस करते 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 0.1% तक पहुंचाया, और ये मेरा 0.1% है। तो हमें इतनी खुशी होगी कि देखो भगवान मुझे कितना हेल्प कर रहा है, मेरे हिसाब किताब में भी मुझे हेल्प कर रहा है। तो आप पे दुख नहीं होगा, आपका निश्चय डगमग नहीं होगा, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती, तो हमारा निश्चय बहुत फर्म रहेगा और हमें बहुत मदद मिलेगी। तो मैं तो जब से बाबा की बनी हूं ना, तो शुरू शुरू में बाबा ने मुझे ऐसा कहा, अव्यक्त बाप दादा ने, मैंने साकार बाबा को तो नहीं देखा है, क्योंकि फॉरेन की सेवा ही बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद शुरू हुई, वो तो आप लोगों को ख्याल होगा। लेकिन मुझे याद है एक बार मैं मधुबन में 2 महीने के लिए सेवा पर गई थी। ऐसे तो मेरी एजुकेशन में थोड़ा वो गैप आ गया था, इसलिए मैं 2 महीना चली गई थी मधुबन में। और दादी ने मुझे अपने कमरे के ऊपर ही रूम दिया था, क्योंकि मैं छोटी थी, 16 इयर्स की होगी, मैं ये समझती हूँ 15-16। और मैं बहुत छोटेपन में ज्ञान में आई, 13 साल की उम्र में। और जब मैं मधुबन में थी तो उस टाइम में, मैं 70s की बात कर रही हूँ, 75-76, तो उस समय बाबा एवरी ऑल्टरनेट डे आते थे। और तब तो क्या था, मेडिटेशन हॉल ही था, ओम शांति भवन भी नहीं था। तो पहले जब हमारा लौकिक परिवार मधुबन गया पूरा, तो डाया काका, काकी और हम 4 भाई बहन, तो हम फर्स्ट टाइम बाबा को बाबा के पांडव भवन के कमरे में मिले पहले। और 1.5 आवर बाबा ने हमारे परिवार के साथ बात की। हम तब हिंदी एक वर्ड भी नहीं समझते थे,
निरोयर भाई ने थोड़ा हमको फ्रेंच में, फ्रेंच क्या, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और उसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री हॉल में मिले और बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता था, तो मेडिटेशन हॉल में मिलते थे। तो हम लोग ऐसे बाबा को मिलते थे। तो मुझे याद है कि एवरी ऑल्टरनेट डे बाबा आता था, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। बाबा लेट लेट तक सबसे मिलता था, ग्रुप से मिलता था, फिर पर्सनल मिलता था। तो रात को बाबा का जब जाने का टाइम होता था ना, तो हम बाबा के सामने, कभी तो सुबह भी हो जाती थी अमृत वेला, तो हम बाबा के सामने जाते थे। तो एटलीस्ट बाबा दृष्टि देता था, टोली देता था। और नेचुरली हम तो वेट करते थे कि बाबा मुझे कोई महावाक्य वरदान भी दे देवे, ब्लेसिंग भी दे देवे। तो मैंने एक बात नोटिस की कि बाबा ने मुझे, मैं समझती हूँ 16 बार, 16 टाइम्स बाबा ने मुझे एक ही बात अलग अलग तरीके से कही, एक ही बात, नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी, नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी, अलग अलग रूप से। तो मैं 16वीं बार थोड़ी डिसहार्टन हो गई। और वो रूम में हम लोग 5 बहनें रहती थी, तो मैं थोड़ी अनहैप्पी हो गई, शांत हो गई, सहम गई। मैंने कहा देखो ना, बाबा तो मुझे एक ही बात घड़ी घड़ी कहता है, और मैं तो नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी तो हूं नहीं। तो मुझे बहुत अंदर से होता था, जैसे एक छोटा बच्चा घड़ी घड़ी आपके पास आता है और कुछ दिखा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ हाँ मैंने देखा, चलो चलो जाओ। तो मुझे लगा बाबा मुझे ऐसे कर रहा है। लेकिन मैं है ना, ऐसे सोचते सोचते नींद में चली गई और फिर उठी, तो मुझे लगा मैंने भगवान को जज किया। भगवान ऐसे मनुष्य की तरह कैसे करेगा? हाँ, भगवान तो कभी थकता भी नहीं है, घड़ी घड़ी हमें एक ही बात कहता है, बच्चे आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो इतने सालों से कह रहा है, फिर भी नहीं थका है। और मुझे ये कहने में बाबा ने ऐसे थोड़ी किया है कि मुझे खाली कहने मात्र कह दिया, तो इसमें कुछ रहस्य है। तो मुझे इतना जैसे कपाट खुल गया कि मैं नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी तो हूं नहीं। दूसरी बात कि बाबा ने कहा है तो मतलब कुछ तो है। तो मैंने रियलाइज किया कि जब बाबा कहता है ना, तो ऐसे नहीं समझो हम बन गए, नहीं तो ईगो आ जाएगा। ये समझो कि मेरे में ये पोटेंशियल है, और बाबा को वो पोटेंशियल मेरे में दिखाई पड़ता है। अभी वो पुरुषार्थ करने के लिए, वो मेहनत करने के लिए मैं क्या करूं? तो हमने भी एक छोटा सा मंजिल बनाया, अलग अलग मंजिल होते हैं ना, तो ये एक छोटा सा मंजिल बनाया कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं, लेकिन नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी की क्वालिफिकेशन क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना है। तो मुझे याद है बाबा ने मुझे, अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा था, बच्ची टेम्पटेशंस बहुत आएगी, परीक्षाएं बहुत आएगी, शेरनी हो या बकरी हो। तो मैंने बाबा को बोला शेरनी। तो बाबा ने कहा हाँ, बाबा कहना और सब चला जाएगा, सब प्रॉब्लम मिट जाएगी। तो आज तक मैंने ये बात पक्की रखी है, कुछ भी होता है तो मैं बस मन में ही बाबा कहती हूँ और वो बात का रास्ता खुल जाता है। कोई भी रूप से खुलता है, लेकिन खुलता जरूर है। बाबा ने किसी को भी निमित्त बनाया, छोटे हो बड़े हो, स्टूडेंट हो, समर्पित बहन हो भाई हो, किसी को भी निमित्त बनाया, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं। और मैंने ये बहुत बार देखा है। तो अभी का जो समय है वो भी चला जाएगा, फिर कभी नहीं ऐसा समय मिलेगा। इसलिए मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस, बहुत बहुत उसका लाभ लो। ये नहीं सोचो कि अभी कब ये लॉकडाउन पूरा होगा और क्या होगा कैसे होगा, नहीं। एवरी मोमेंट का सुख ले लो।
तो हमने कल हम लोग बात कर रहे थे, तो आशा बेन ने भी बहुत अच्छी बात बताई, दिल्ली वाले ने, कि नहीं आशा बेन ने नहीं, ब्रिज मोहन भाई ने, सॉरी, कि धीरे धीरे बाबा बहुत कुछ जैसे हमारे से चेंज करा रहा है। हमारे चाली भाई ने भी सुनाया कि बाबा धीरे धीरे हमारे से सब सपोर्ट जो है ना, आधार, वो ले रहा है। तो पहले हमारा आधार बाबा मम्मा थे यज्ञ में, तो वो भी धीरे धीरे चले गए, चले तो नहीं गए लेकिन सूक्ष्म में। फिर हमारी दादियां थी आधार, तो वो भी धीरे धीरे सूक्ष्म में चले गए, दूसरे रूम में। फिर हमारी साकार मुरली, अव्यक्त मुरली थी, तो उसका भी हमें उमंग था, तो वो भी जैसे रिवीजन हो गया। साकार का तो रिवीजन है ही, लेकिन अव्यक्त का भी रिवीजन हो गया। तो ये सब सपोर्ट धीरे धीरे हट रहे हैं। तो जब इमारत, एक बिल्डिंग स्ट्रांग बन जाता है, तो धीरे धीरे उसके सपोर्ट निकालते हैं, वो अपने आप खड़ा हो जाता है। तो अभी का समय यही है कि हमारे सब सपोर्ट धीरे धीरे खिसक रहे हैं। आप विचार करो कि ब्राह्मणों को भोग और टोली बहुत प्रिय है, बहुत, ब्रह्मा भोजन करना है, भोग खाना है, टोली खानी है, तो वो भी देखो कितने समय से जैसे युक्ति से चल रहा है कि कभी कभी कोई कोई को मिल जाती है, वो भी अभी थोड़े समय से, लेकिन 2-3 मास तो किसी को कुछ भी नहीं मिला। तो जो आपका रेगुलर भोजन है उसको ही ब्रह्मा भोजन समझ करके खा लो, स्वीकार करो, भोग समझ करके, टोली समझ करके खा लो। तो जैसे हम अभी ये विजुअल क्लासेस करते हैं, तो टोली भी अभी विजुअल हो गई है, क्या करें, ब्रह्मा भोजन भी वो हो गया है, कोई हर्जा नहीं। जो सुख पहले ले लिया, वो सुख का सुख लो, और खुशी मनाओ कि देखो अर्ली डेज में हम मधुबन में कैसे ब्रह्मा भोजन करते थे, सेंटरों में कितने ब्रह्मा भोजन किए हैं, और भोग भी हमको मिलता था वीक वीक। यहाँ फॉरेन में तो हमको थर्सडे को भी मिलता, तो संडे को भी मिलता। तो ये सब बाबा ने ऐसी ऐसी पालनाएं दी है कि जिस पालना के आधार से हम अपने ही रीति से सपोर्ट के बिगर कैसे खड़े रहे, और खाली खड़े नहीं रहे लेकिन स्थिर रहे, स्टेबल रहे, ये बहुत जरूरी है अभी के समय अनुसार। और फिर देखना कि जब आप स्टेबल होगे और स्थिर होगे ना, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, और वो बहुत सूक्ष्म में अनुभव होगा। इतना अच्छा लगेगा कि जैसे हमने इतने सालों की तपस्या और सेवा की है, तो हम मंजिल पर पहुंच रहे हैं। तो ये टाइम एंड अगेन। दूसरा, बाबा ने हमें ये भी कहा है कि ये कोई कंप्लीट थोड़ी है, पूरा थोड़ी हो गई दुनिया, इससे भी वर्स्ट समय आने वाला है। तो वर्स्ट समय के लिए बाबा अभी हमें प्रिपेयर कर रहा है। तो ये तो हमारा कमर्शियल है या ट्रेलर कह सकते हैं। तो विचार करो, ट्रेलर में जो हम पास हो जाएंगे, तो असली समय में भी हम पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो ये समय को हम ट्रेलर समझते हैं, लेकिन जैसे एडवांस में कोई एग्जाम के क्वेश्चंस हमको दिखा देता है, ऐसा बाबा ने अभी किया है हमारे लिए। एग्जाम्स के क्वेश्चन दिखा दिए, खाली हमें बैठ करके कॉपी करना है। तो एग्जाम के पेपर्स कौन, मतलब क्वेश्चंस कौन थे, तो हमारे ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, दादिया है, और लास्ट हमारी दादी जान की कैसी पावरफुल एग्जाम्पल हमने देख लिया। हमें उसको खाली कॉपी ही करना है और कुछ नहीं करना है। दादी जान की भी जो जो हम सबके सामने बोली है, वो उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया सब बातों में। तो ये मैं तो सार आपको यही बताती हूँ कि अभी का समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है। तो जैसे कहते हैं ना, सारे कल्प में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा कहते पुरुषोत्तम संगम युग बहुत वैल्यूएबल समय है। संगम युग में भी साकार के दिन भी इतने अच्छे थे,
अव्यक्त के दिन भी बहुत अच्छे थे, अभी ये दिन भी इतने ही अच्छे हैं। हाँ? और फिर संगम में भी शाम, अभी का जो ये समय है, जिसको कोई कोविड-19 कहता है, कोई लॉकडाउन कहता है, जिसको जो कहना है कहे, लेकिन हम तो कहते हैं बहुत वैल्यूएबल समय है। और वैल्यूएबल समय में मुझे आई वांट टू टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, तो मुझे बहुत उसका लाभ लेना है। तो मुझे याद है कि एक बार दादी जानकी के साथ में लंदन में हम ट्रैवल कर रहे थे, और जब ट्रैवल कर रहे थे ना, तो उसमें हम कार में 5 लोग थे, जयंतीबेन, मैं, दादी, चलाने वाला भाई हमारा ब्रदर एंड्रो, और रमेश भाई जो बॉम्बे वाले हमारे रमेश भाई, उषा बेन, तो रमेश भाई, हम 5 लोग थे। और हम लोग जा रहे थे, तो हम कहाँ जा रहे थे? ऑक्सफोर्ड जा रहे थे। और ऑक्सफोर्ड में वहां पर एक छोटा सा बाबा का घर एक भाई ओपन करने वाला था। वो भाई तो अकेला ही था, अपने ही घर में जैसे सब सेंटर, गीता पाठशाला बनाने वाला था। तो दादी ने जयंतीबेन को पूछा कि जयंती, हम ये ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, तो ये किस बात में बहुत नामी ग्रामी है? तो दादी ने कहा, जयंतीबेन ने कहा, दादी कि यूनिवर्सिटीज में बहुत नामी ग्रामी है, यहाँ की यूनिवर्सिटी से जो भी पढ़ लिख करके निकलता है तो वो दुनिया भर में बहुत फेमस हो जाता है। तो हम वहां जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी का टाउन है, सिटी है। बस दादी ने हम सबको बोला, 5 को, मतलब कि सबको कुछ ना कुछ सुनाना है, आप सब कुछ सुनाओ और उसके बाद फिर मैं लास्ट में सुनाऊंगी। अभी हम लोग वहां पहुंचे, और जब पहुंचे ना, तो हमने क्या देखा कि वहां पर एक भाई और एक ऑडियंस था, पब्लिक प्रोग्राम था ना, तो एक ऑडियंस था, और हम 5 बोलने वाले। फिर भी दादी के चेहरे पर अंश मात्र भी कोई फर्क पड़ा नहीं है। वो वही नशे में है जैसे हजारों कोई ऑडिटोरियम में बैठे हैं। और हम सब बैठ गए, दादी ने कहा, अच्छा आप लोग सब सुनाओ। हम सब ने थोड़ा थोड़ा सुनाया, और उसके बाद फिर अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि रमेश भाई था या कोई और था, क्योंकि रमेश भाई के साथ हम स्कॉटलैंड गए थे, लेकिन कोई अर्जा नहीं, हम 5 थे। तो फिर हम लोगों ने सबने सुनाया, फिर दादी ने सुनाना शुरू किया। आपने दादी को देखा है ना, वो साइलेंस करती है ना, हमेशा हमको मीटिंग में भी बोलती है, अच्छी वाली साइलेंस करो, काम चलाओ साइलेंस नहीं करो, अच्छी वाली। तो ऐसे करती उसने बोलना शुरू किया दादी ने, तो बहुत बातें सुनाई। लेकिन अभी मुझे एक ही बात बहुत पक्की बैठ गई है बुद्धि में। तो दादी ने कहा, एक समय आएगा जब ये टाउन में, ये सिटी में बाबा की आलीशान यूनिवर्सिटी होगी, और ये यूनिवर्सिटी से जो पढ़ करके निकलेगा ना, तो वो बहुत श्रेष्ठ लाभ लेगा, बहुत उच्च पद पाएगा। तो ये इंसिडेंट को मैं समझती हूँ 1985 में हुआ था। 1985 के बाद 93 में यज्ञ को एक बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर मिला, जो कईयों ने देखा होगा, हमारा ग्लोबल रिट्रीट सेंटर, जो अभी तो रेनोवेशन में है, लेकिन फिर भी वो मिला। और उसका इनॉग्रेशन 93 में हुआ, तब मैं नहीं गई थी, लेकिन 94 में जब मैं वहां पहली बार गई, तो दादी ने हमको बोला क्लास में कुछ सुनाओ, तो मैंने ये बात सुनाई। दादी को भी याद आ गई कि सच बात है। तो मैंने कहा, देखो दादी ने विजुलाइज किया था कि बाबा की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ खुलेगी, और खुली, देखो। तो हमारी दादी जानकी एक ऐसा एग्जाम्पल थी कि वो जो सोचती है वो बोलती है, और जो बोलती है वो करती है, प्राप्त करती है। तो हमें भी ये समय अनुसार यही करना है, ऐसा ही सोचो और ऐसा ही बोलो जो मैं प्राप्त कर सकूं। या तो जो सोचते हैं वो ही बोलो, और जो बोलते हैं वो करो। तो ये तीनों का जब हमारा मनसा, वाचा और कर्मणा बैलेंस हो जाएगा,
तो हमारी प्राप्ति बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो एक तो बैलेंस करना है, दूसरा कांस्टेंट। बाबा हमेशा कहते खुशी तो सदा रहे, शांति तो सदा रहे। सदा शब्द बाबा बहुत यूज करता है, ऐसे नहीं कि उसको फ्लक्चुएट हो, लेकिन उसको बहुत ही स्थैर्य और बैलेंस वाला बनाना है। तो अभी समय होने जा रहा है, मुझे थोड़ा बता देना आपको। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये तीनों का बैलेंस करें। उसमें भी बाबा ने चारों सब्जेक्ट जो हमें दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो वो भी बैलेंस हो जावे, जैसे समान हो जावे। ऐसे नहीं कि अभी मैं याद में बहुत हाई हूं तो सेवा और पढ़ाई में थोड़ी ढीली हूं। चारों ही सब्जेक्ट समान चाहिए। तो अभी बाबा ने हमें ये समय उस लिए दिया है कि हमें ये पुरुषार्थ स्वयं के लिए करना है। और चेकिंग, चेक और चेंज, चेकिंग करनी है कि मेरे में क्या क्या अभी बाकी है। कमी ऐसे नहीं, बाबा के बच्चों में कमी कहाँ होगी अभी, लेकिन फिर भी मुझे क्या चेक करना है और मुझे क्या चेंज करना है। और बाबा ने उसमें चेंज में एक शब्द हमेशा दिया है, एक है चेंज इंग्लिश में और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो चेंज होता है ना, तो दोनों तरफ चेंज हो जाता है, यहां से वहां से वहां, ऐसे हो सकता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सदा के लिए। तो मुझे वो लेवल पे पहुंचना है कि ट्रांसफॉर्मेशन, मैं घड़ी घड़ी वापस वो जगह पर आकर खड़ी नहीं रह जाऊं, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो जाऊं। तो कोई भी हमें देखेगा नहीं तो कहेंगे कि देखो ये तो कितना बदल गया है, कितना परिवर्तित हो गए हैं। तो ये एक मिरर है कि लोग बोलेंगे आप बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो ये एक हमारा मिरर है जिसमें हमें संगम युग में देखना है। तो ये समय भी हमारा दर्पण है, मिरर है। लेकिन लोग जो हमारे साथी सेवा संगी है, संगम युग में हमारे साथी है, लौकिक है, अलौकिक है, वो भी हमारे मिरर है। हमको दिखाई पड़ता है कि मेरे में क्या परिवर्तन आया है। तो दादी हमेशा कहती है कि एक है विंडो से देखना। तो विंडो से क्या दिखाई पड़ेगा, बाहर की चीजें दिखाई पड़ेगी, और लोग दिखाई पड़ेंगे, औरों की बातें दिखाई पड़ेगी, ये सब दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब दर्पण में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, तो कौन दिखाई पड़ेगा, अपने आप। हम अपने आप को देख सकेंगे, मेरे में क्या विशेषता है, मुझे वो विशेषता को कैसे यूज करना है, मेरे में क्या कमी है, उस कमी को मुझे ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। तो मुझे ज्ञान दर्पण में देखना है। तो ये है हमारा आज का जो टॉपिक, उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि अभी का जो समय है उसको हमें कैसे यूज करना है। मैं आपको पूछ सकती हूँ, आपको कोई क्वेश्चन हो या रिक्वेस्ट हो तो आप आपका माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं वो बताऊंगी। ओम शांति। किसी को अगर कोई प्रश्न है, ओम शांति बोले। ओम शांति। मैंने कहा किसी को अगर कोई प्रश्न है तो नहीं तो लिखो, तो हम पढ़ करके सुना देंगे, और या तो अपना अपना माइक ऑन करें हाँ, और फिर प्रश्न बोल के बंद कर दें। किसी को है प्रश्न? प्रतिभा बेन, नीरा बेन, आनंद भाई भी बैठे हैं, दिख रहे हैं आपको? हाँ मैंने नाम देखा, मैंने कहा क्लास के बाद में थोड़ा हेलो करो, हाँ, क्योंकि हमारा तो सालों से कनेक्शन नहीं है। हाँ, हमारे पास ईमेल भी नहीं हो, तो व्हाट्सएप भी नहीं है। अभी हमारा व्हाट्सएप आप उनको देना, जरूर। हमारे बाबा के लाडले पुराने। और आनंद भाई को तो हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपने हिसाब किताब को चुकतू करके देखो अभी तक सेवा कर रहे हैं। हेमा बेन बोलो, हाँ क्या था, आप पढ़ो, आपका क्वेश्चन या क्या है, रिक्वेस्ट। हेमा हैज लेफ्ट, ओके ओके। पुनीत भी है। तो आनंद, हाँ पुनीत पुनीत हाँ पुनीत पुनीत भाई भी है,
वो भी ओम शांति बहन, हमारे कैसे साथ हो? बहुत सेवा में। ओम शांति भाई, बहुत सेवा में हेल्प किया है मुझे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो बाकी सब परिवार, सब मजे में वहाँ पे नैरोबी में? अब बहुत खुशी के झूले में झूल रहे हैं जुलाई में, बहुत खुशी में न झूल रहे हैं। और आपने ये बहुत अच्छा हमको लाभ दिया, थैंक यू वेरी मच। जब भी सेवा चाहिए हम सेवा में उपस्थित हैं। थैंक यू। मैं ये कमेंट कर रही हूँ लेकिन किसी का क्वेश्चन नहीं है। नहीं है, सब संतुष्ट आत्मा है। अच्छा, तो ये पद्मा लता शेट्टी कौन है? पद्मा लता शेट्टी